कहानी की शुरुआत में ही हम देव प्रकाश नाम के एक आदमी को उसके ही फ्रेंड गौरव को शालू नाम की एक लड़की को प्रपोज करने के बारे में बताते हुए सुनते हैं। और ये बात सुनकर गौरव थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी शालू को पसंद करता था। इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो लोग यूनिकॉर्न नाम के एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं और ये फैक्ट्री एडवांस रोबोट बनाता है। और फिर देव जब फैक्ट्री से निकलने ही वाला था तभी अचानक कंपनी का एक रोबोट देव पर अटैक करता है और देव की मौत हो जाती है। और इसके बाद इस केस को क्लोज करने के लिए इस एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डाल दिया जाता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं और यूनिकॉर्न की 50th एनिवर्सरी थी। और इसी दौरान कंपनी के एक मेहनती एम्प्लॉय जयंत आर्किडवर को प्रमोशन देकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जयंत कंपनी के सीईओ सत्यनारायण अधिकारी के बेटी निकी अधिकारी के साथ एंगेज था। इसके बाद हम देखते हैं कि जयंत को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करने के इस फैसले से कंपनी के बाकी कुछ एम्प्लॉयज यहाँ तक के सीईओ सत्यनारायण अधिकारी के अपने बेटे निशिकांत अधिकारी भी खुश नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जयंत शालू का भाई है और गौरव और जयंत एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जयंत की प्रमोशन होने लगती है और वो गौरव से काफी सीनियर था। इसके बाद ही हम सत्यनारायण अधिकारी की सेक्रेटरी मोनिका को देखते हैं। मोनिका बहुत ही खूबसूरत थी और कंपनी के सारे एम्प्लॉय मोनिका को बहुत मानते थे। और फिर ये भी देखा जाता है कि मोनिका के साथ जयंत का अफेयर चल रहा था और मोनिका जयंत को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो बात सुनकर जयंत काफी डर जाता है क्योंकि वो निकी के साथ एंगेज था। बहुत जल्द उन लोगों की शादी होने वाली थी और निकी के साथ उसका रिश्ता कैसा है इसके ऊपर ही जयंत का करियर भी डिपेंड करता है। और इसीलिए वो मोनिका को साफ साफ ये कह देता है कि वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और मोनिका जयंत को कहती है कि वो इस बच्चे को अकेले ही संभाल लेगी, सिर्फ जयंत को उसे पैसे देकर हेल्प करना पड़ेगा। और इस बात से जयंत समझ जाता है कि मोनिका उसे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद ही जयंत को ऑफिस में मोनिका और उसके कुछ प्राइवेट फोटोज मिलते हैं और एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया था। और फिर जयंत बहुत ही परेशान होकर उस होटल में जाता है और उसे पता चलता है कि निशांत अधिकारी ने ही उसे इस होटल में बुलाया था और जयंत के साथ साथ यूनिकॉर्न के सीएफओ अरविंद को भी निशिकांत ने बुलाया था। और इसके बाद ये पता चलता है कि दरअसल मोनिका के साथ इन तीनों को ही अफेयर चल रहा था और मोनिका इन तीनों को ही ये कहकर ब्लैकमेल कर रही थी कि वो इनके बच्चे की मां बनने वाली है और वो इन तीनों से ही बहुत ज्यादा पैसों का डिमांड रख रही थी। और फिर इन तीनों को ही ये समझ में आ रहा था कि मोनिका की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और ऐसे चलता रहा तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए ये तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग मोनिका को जान से मार डालेंगे जिससे कि वो लोग आजाद हो सके। पहले तो अरविंद और जयंत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बाद निशिकांत जयंत को उसके करियर और अरविंद को उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स होने का डर दिखाता है और वो दोनों भी मान जाते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि निशिकांत एक एग्रीमेंट लेकर आया था जिस पे वो तीनों ही साइन करते हैं और अगर उन लोगों के प्लान में से किसी ने भी बाहर निकलने की कोशिश किया तो ये एग्रीमेंट निशिकांत पुलिस को दे देगा जिससे कि ये तीनों ही फंसेंगे। फिर उन लोगों के प्लान के मुताबिक निशिकांत मोनिका को पुणे के एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ जयंत निकी के साथ उसके ही पापा के पुणे के एक फार्म हाउस में घूमने के लिए जाता है और तय होता है कि निशिकांत मोनिका को मार डालेगा और जयंत उसकी बॉडी को एक जगह पर लेकर आएगा और वहाँ से अरविंद उस बॉडी को ठिकाने लगाएगा। फिर हम देखते हैं कि जयंत निकी को नींद की दवाई देकर वहाँ से उसके लोकेशन पे पहुँचता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी को लेकर वो जल्द से जल्द उन लोगों के अगली लोकेशन तक पहुँचता है। और अरविंद को अब ये बॉडी ठिकाने लगानी थी, लेकिन अरविंद ये काम अकेले करने से डर रहा था, इसीलिए मजबूरन जयंत को भी उसका साथ देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि जिस जंगल में वो लोग मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगाने वाले थे वहाँ पर अचानक एक लेपर्ड आ जाता है और वो दोनों मोनिका की बॉडी को वहीं पर ही छोड़कर भाग जाते। इसके बाद अगले दिन सुबह जयंत और अरविंद दोनों ही ऑफिस आते हैं और अरविंद काफी डरा हुआ था। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि मीटिंग के दौरान मोनिका भी वहाँ पर पहुँचती है और ये देखकर जयंत और अरविंद हैरान रह जाते हैं
और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मोनिका जिंदा है तो वो लोग किसकी बॉडी जंगल तक लेकर गए थे। इसके बाद ही कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को उसी जंगल में एक बॉडी मिलती है और फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ये पता चलता है कि दरअसल ये बॉडी निशिकांत अधिकारी की है। जो बात जानकर जयंत और अरविंद दोनों को ही बहुत हैरानी होती है और उन लोगों को लगता है कि शायद मोनिका ने ही निशिकांत को मारा होगा। इसके बाद निशिकांत की मौत के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एसीपी नायडू और वो यूनिकॉर्न के हर एम्प्लॉय से बात करती है और साथ ही में वो जयंत से भी बात करती है और उन्हें पहले से ही जयंत पर थोड़ा शक होता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि एक दिन अरविंद के घर में एक पार्सल पहुंचता है और उस पार्सल के अंदर एक जहरीला सांप था और इस सांप के काटने से अरविंद की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेम डे जयंत के घर में भी वैसा ही पार्सल पहुंचता है, लेकिन जयंत किसी तरीके से उस सांप से बच जाता है। और इसके बाद ही एक दिन जयंत के फोन में उन लोगों की उसी कॉन्ट्रैक्ट का एक फोटो भेजा जाता है और जयंत को यूनिकॉर्न के छत पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। जयंत वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि एक पत्थर के नीचे वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और जयंत वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेने के लिए जाता है और हम लोग देखते हैं कि गौरव जयंत को छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन जयंत एक जगह पर अटक जाता है और किसी तरीके से खुद की जान बचाता है और जयंत को जिंदा देखकर गौरव बहुत हैरान होता है। इसके बाद जयंत को पता चलता है कि उसे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला था वो दरअसल फोटोकॉपी थी। असली कॉन्ट्रैक्ट पेपर अभी भी ब्लैकमेलर के पास है और जयंत को पूरा यकीन था कि ये सब कुछ मोनिका ही कर रही है। इसीलिए जयंत मोनिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो मोनिका को जान से मारने की कोशिश करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका और जयंत के बीच बहुत हाथापाई भी होती है, लेकिन जयंत जब मोनिका को पूरी तरीके से मारने वाला था तभी उसे ये समझ में आता है कि वो एक दरिंदा बनता जा रहा है, इसीलिए वो मोनिका को नहीं मारता। और फिर मोनिका और जयंत एक दूसरे से बात करते हैं और जयंत मोनिका से पूछता है कि उसने निशिकांत और अरविंद को मारा है या नहीं, लेकिन मोनिका कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसे पता है कि किसने उन लोगों को मारा है। लेकिन इससे पहले मोनिका जयंत को बता पाती कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, हम देखते हैं कि मोनिका एक बोतल खोलकर वाइन पीती है और इसके बाद ही मोनिका के बॉडी में जहर का इफेक्ट फैलने लगता है और मोनिका की मौत हो जाती है। और अपने आंखों के सामने मोनिका की मौत देखकर जयंत बहुत डर जाता है, क्योंकि इस वक्त मोनिका के घर में वो मौजूद था और पुलिस का सारा शक जयंत पर ही जाएगा, इसीलिए जयंत उसके वहाँ पर होने के सारे सबूत मिटाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एसीपी नायडू फिर से मोनिका की मौत का इन्वेस्टिगेशन करते हुए जयंत से पूछताछ करती है और वो कहती है कि वाइन में मिले हुए जहर के कारण ही मोनिका की मौत हुई है। लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि शालू को पुरानी कुछ फाइल्स छानबीन करते हुए ये पता चलता है कि दरअसल देव के मौत के पीछे जयंत के रोबोट का टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट था, लेकिन सत्यनारायण अधिकारी ने इस बात को कवर अप करने के लिए सारा इल्जाम सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डाल दिया था और जयंत को ये सच पूरा नहीं पता था। फिर जयंत फरीदी से जाकर मिलता है और उससे माफी मांगता है और फरीदी जयंत को ये समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल देव की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जब देव की मौत हुई थी तो वो मशीन कोई इंसान ही कंट्रोल कर रहा था। और ये बात सुनकर जयंत काफी हैरान होता है और फिर जयंत यही बात जाकर शालू को बताता है और उस वक्त गौरव भी वहाँ पर मौजूद था और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। और जयंत ये कहता है कि उसके रोबोट्स में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि इस रोबोट्स को किसने किसने कंट्रोल किया होगा। और ये बात सुनकर गौरव काफी डर जाता है। फिर जयंत और गौरव फैक्ट्री पहुंचते हैं और जयंत ये देखता है कि दरअसल गौरव ही देव के मौत के पीछे था, उसी ने ही मैन्युअली कंट्रोल करके देव को जान से मार डाला था। और गौरव ये कन्फ्यूज भी करता है कि उसी ने देव की जान ली है, क्योंकि वो शालू से प्यार करता है और जिस वक्त उसने देव को मारा था तब वहाँ पर निशिकांत पहुँच चुका था और उसने ये सारी बातें देख ली थी। इसीलिए इसके बाद से ही निशिकांत गौरव को उसके लिए काम करने के लिए ब्लैकमेल करता था, नहीं तो वो सबको सब कुछ बता देगा। और फिर गौरव को निशिकांत के लिए काम करना पड़ता था और निशिकांत के कहने पर ही गौरव ने मोनिका के घर में कैमरास लगाए थे, जिससे कि जयंत और मोनिका के फोटोज उन्हें मिले थे। और इसके बाद एक दिन निशिकांत गौरव को मोनिका को मारने का ऑर्डर देता है और ये बात सुनकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है और वो उल्टा निशिकांत को ही मार डालता है। और इसके बाद निशिकांत के पास से ही गौरव को उन
उन लोगों का एग्रीमेंट पेपर भी मिलता है और वो उस पेपर को खुद के पास रख लेता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे गौरव को इस बात का डर लगने लगा था कि जयंत और अरविंद को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता है या नहीं, इसीलिए वो उन लोगों को भी मार कर अपना रास्ता साफ करना चाहता था। लेकिन मोनिका को गौरव ने नहीं मारा और इसके बाद हम देखते हैं कि गौरव जयंत को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरीके से जयंत खुद की जान बचाता है और जिस रोबोट से गौरव देव को मारा था और जयंत को भी अभी मारने की कोशिश कर रहा था, उसी रोबोट को जयंत कंट्रोल कर लेता है और उसी रोबोट के हाथों ही गौरव की मौत होती है। और जयंत ने सेल्फ डिफेंस में गौरव को मारा था और देव की मौत की सच्चाई भी सामने अब आ जाती है। दूसरी तरफ एसीपी नायडू मोनिका के मर्डर का केस भी सॉल्व कर लेती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करती है कि दरअसल तमंग राणा, जो कि यूनिकॉर्न का ही एक एम्प्लॉय था, उसके साथ मोनिका का अफेयर चल रहा था और मोनिका के बच्चे का पिता भी वही था और मोनिका तमांग को ब्लैकमेल कर रही, जिसके बाद तमांग ने मोनिका को जान से मार डाला और मोनिका को मारने के गिल्ट में उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका के आत्मा की शांति के लिए एक सेरेमनी रखा जाता है जहाँ पर नायडू के साथ जयंत की बात होती है और नायडू जयंत को कहती है कि दरअसल सत्यनारायण अधिकारी ही मोनिका के बच्चे के असली पिता थे और मोनिका उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद मोनिका को चुप कराने के लिए सत्यनारायण ने तमंग के हाथों मोनिका का मर्डर करवाया और इसके बाद सारे सबूत मिटाने के लिए तमंग को भी रास्ते से हटा दिया गया। और ये सारी बातें सुनकर जयंत बहुत ही हैरान होता है और इसके बाद जयंत को ये ख्याल आता है कि उन लोगों के जो एग्रीमेंट के पेपर है वो अभी भी गौरव के पास ही रह गया था, इसीलिए सबसे पहले वो गौरव के घर में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो गौरव के पुराने घर में जाता है और बहुत ढूंढने के बाद जयंत को वो एग्रीमेंट का असली पेपर मिलता है। लेकिन वो पेपर लेने के बाद ही जयंत के सामने और पीछे से दो जहरीले सांप आ जाते हैं और जयंत वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है और उसके साथ आखिरकार क्या होता है ये पता नहीं चलता और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।